नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और बिहार में हमारी जो ये चुनावी यात्रा है ये बदस्तूर जारी है। अलग अलग जिलों, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते करते हम पहुंचे हैं महात्मा गांधी की धरती, उनकी कर्म भूमि रही चंपारण में। पूर्वी चंपारण जिले का नाम हुआ और शहर है मोतिहारी, जिला मुख्यालय है। और मोतिहारी में हम पहुंचे तो हमको लोगों ने कहा कि चाय की चर्चा करनी हो तो हरि जी की चाय की चर्चा जरूर हो जाए। वहां आएंगे तो खूब बढ़िया चाय का स्वाद भी मिलेगा, ढेर सारी बात भी होगी। कोलाहल होना चाहिए, वो समाज का हिस्सा है तो वो होते रहता है। तो सुबह सुबह मुस्कुराहट मिल जाती है। आप इंट्रो तो नहीं सुन पाए साहब, लेकिन एक बात कहूंगा कि चाय पर चर्चा करने का एक सिद्धांत पता है क्यों बनाया हूं? आदमी कहीं झूठ बोले, चाय पर झूठ नहीं बोलता है। सबसे ईमानदार चीज है, दिन उसी से शुरू करना है। अब सुबह 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 झूठ से शुरू हो नहीं सकता दिन। और जो रोज का अड्डा हो, जो रोज का अखाड़ा हो, वहां रोजी भी जुड़ जाती है। तो वहीं से शुरू करें। और लोगों ने बोला कि आप हमारे सरदार हैं, तो सरदार से अगर शुरू करना हो इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ। यहाँ मुस्कुराहट थोड़ी कम भी आई सरदार सुनने के बावजूद। आपने अपने से का कंधा भी मार लिया, प्रयास भी कर लिया। एक बात बताइए, थोड़ा हमको मोतिहारी समझाइए, थोड़ा ये लोकसभा क्षेत्र समझाइए। क्या मुद्दा है? ढेर सारे चुनाव आपने देखे, मुद्दों की सियासत होती है। ज्यादा बिरादरी जात का समीकरण है क्योंकि लोग बोले बिहार में ये भी चलता है, और या फिर कोई दूसरा चेहरा, कोई दूसरी बात कि देश का चुनाव है तो देश का मुद्दा। क्या चल रहा है? मूड क्या है? कौन जीतेगा हारेगा मत बताइए, थोड़ा समझाइए मोतिहारी। देखिए, आप तो देश की आवाज है, आपका काम है, आप कर रहे हैं। हम ही से आप पूछ दिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मोतिहारी एमपी क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र। इसका भौगोलिक परिस्थिति कई जातीय भी है और जनरल भी है। जो लोग यहाँ वोट भी देते हैं और जात पर भी वोट देते हैं। लेकिन राधा मोहन सिंह यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो अच्छे लोग हैं। भाजपा माने राधा मोहन सिंह है, राधा मोहन सिंह माने भाजपा। इस जिला में ही नहीं, 5 जिला में राधा मोहन सिंह से अच्छा कोई पार्टी का संगठन करने वाला कार्यकर्ता हम नहीं देखा। हम राधा मोहन सिंह को 75 से जानते हैं, साइकिल से चलते थे उस समय से। और आज तो बहुत बड़े लोग हैं। गुंडा लोग को तरजीह वो नहीं देते हैं। बड़ा बड़ा काम किया है उन्होंने, काम भी इस जिला में बहुत हुआ है। अभी देखिए वो बना दिए हैं जो पूरा जिला के लोग का सौंदर्य का केंद्र हो गया, वो बनाए कचहरी पर जो आने जाने वालों के लिए। अभी यहाँ गुमटी पे बन रहा है, वहां बनने जा रहा है। बड़ा काम उन्होंने बहुत किया। जब आप हाथ के इशारे से यहाँ और वहां बोलते हैं तो उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि किस दिशा में क्या देखें। तो थोड़ा नाम, हाँ आपको नाम बताना पड़ेगा क्योंकि हाथ हमेशा उधर हो जा रहा है। चांदबारी में बन रहा है फ्लाईओवर, वो जाएगा एमएस कॉलेज के पास तक फ्लाईओवर। किसी से पेपर लीक तो नहीं करवा रहे हैं वो बता के? क्या ना, वो क्या बोलेंगे, बउआ है वो। और ये आपको कचहरी चौक पर जो है वो भी बना है। पिपरा कोठी को जाकर देखिएगा तो अनमोल हो गया है। कृषि का कार्यक्रम। विश्वविद्यालय में कुछ लफड़ा है। क्या लफड़ा है? लफड़ा है जमीन का, किसानों का जमीन का पैसा मिला नहीं, कुछ कागजात में गड़बड़ी है, इसलिए वहां कुछ राजनीति हो गया। अब रहा राधा मोहन सिंह से किसी को क्षति नहीं है। अब फायदा हमको व्यक्तिगत नहीं हुआ, हो सकता है हम नाराज हो, और राधा मोहन सिंह को सभी जाति के वर्ग का वोट मिलेगा। राजेश कुशवाहा जी आए हैं, वो भी विधायक थे। कुछ जातीय समीकरण बिगड़ा है यहाँ, कुछ जाति के लोग उस पर ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन सभी समाज का वोट उनको मिलेगा और वही यहाँ से जीतेंगे। एक चीज और बताइए, जैसे आपने कहा कि हाँ राधा मोहन उनकी एक छवि है उनके, हाँ जैसे आप छवि की बात कर रहे हैं, मोतिहारी में या इस लोकसभा में चुनाव मुद्दे पर, छवि पर, देश के मुद्दे पर, देश के नेताओं की छवि पर किस चीज पर ज्यादा होता दिख रहा है? मैं तो राधा मोहन सिंह के छवि पर वोट दूंगा। मुझे देश के छवि से कोई इंटरेस्ट नहीं। मोदी जी का बात करके वोट देना हम नहीं गवाएंगे। हम व्यक्तिगत अच्छे लोग हैं और उन्होंने जगहों पर तो ऐसा होता दिख रहा है ना कि सांसद जितने भी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, अब आप चूंकि सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, और भी जिलों के लोग मिलते होंगे, तो ये तो पता चल ही रहा है ना कि एक नाम पर हो जा रहा है। राधा मोहन जी कलाकार, खिलाड़ी, सभी लोगों का काम करते हैं। किसी से उनको बैर नहीं है। और
किसी का क्षति उन्होंने नहीं किया। आपका नाम साहब? सुरेंद्र पांडे मेरा नाम है, मैं जेपी सेनानी हूँ, मैं पेंशनधारी हूँ। सुरेंद्र जी, एक चीज और बताइए, जैसे आपने बताया कि कई सारे काम हुए, लेकिन जैसे हम बात करते हैं सरकार बनेगी, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मोतिहारी को अभी भी जिसकी जरूरत है, जो चीज ठीक होनी चाहिए अगले कार्यकाल में, जो प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, आप तो प्रश्न बहुत कड़ा पूछ दिए। सही बात यही है कि जो अभी चुनाव में रोजगार और बेरोजगारी के बारे में कोई नहीं बोला है, जो पहला मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, तो हम वोट दे रहे हैं राधा मोहन जी को, वो मोदी जी को वोट देंगे, सरकार मोदी जी के बनाएंगे। और अगर हम बोलते हैं कि जो वो बेरोजगारी और महंगाई की बात है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं। हम कड़ा सवाल ना पूछते तो ना आप मुस्कुराते, ना आप हमको पत्रकार मानते, तो ये जरूरी था कि इशारों में जो पूछा जाए वो पूछा जाए। इनको सुने, कितने सहमत कितने असहमत, कोई इशारा नहीं। आपकी मुस्कुराहट? सहमत हैं उनसे, उनसे सहमत हैं। हाँ, कारण? केंद्र में मोदी का रहना जरूरी है। नहीं, कारण हम पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपको एक व्यक्ति पसंद है, अच्छी बात, क्यों? इसलिए कि काम अच्छा करते हैं, ईमानदार आदमी है। कौन कौन सा काम है जो आपको प्रभावित किया? देश का विकास, जैसे रेलवे हुआ, रोड हुआ, एयर एयर वाला, ये सब हुआ, ये सब है। थोड़ा सा रोजगारी बेरोजगारी वाला कहे हैं, उसी में थोड़ा सा परेशानी है। हाँ, उस परेशानी से मामला फंसेगा तो नहीं? फंस सकता है, फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है। दोनों तरफ का बोल देंगे तो हम कैसे समझेंगे? फंस सकता है थोड़ा, कितना फंस सकता है? माने 5% 5% मामला है कि फंसेगा? मामला है, दूसरा कोनो बात नहीं। ठीक है, तो आप मतलब दिल्ली वाली छवि पर आपका वोट ज्यादा है? हमारा दिल्ली वाला छवि पर ज्यादा वोट। क्या मोदी। नाम साहब आपका? रोबिन कुमार यादव। हाँ, हर कोई बोल रहा है, आपसे पूछिए। हमको लगा पूछे, हम दोनों वैसे नहीं अलग रंग है, हमको लगा एक रंग के हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मिश्रा हुआ। धर्मेंद्र जी, ये बताइए क्या है, मतलब वहां दो लोग बोल दिए, एक बोले कि देखिए मोतिहारी की छवि देखेंगे, वो बोले कि दिल्ली की छवि देखेंगे। आपका चश्मा अलग है, आप कौन छवि देखेंगे? पहले तो आपका स्वागत है इस धरती पे। हम कुछ नहीं जानते, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट देते हैं और मोदी जी को हम वोट देते हैं, बाकी हमको कुछ से मतलब नहीं। मोदी जैसा राष्ट्रभक्त और राम भक्त हमको नहीं मिला है, इसलिए मोदी जी तो राधा मोहन जी सबके हैं, लेकिन अगर भाजपा किसी को भी टिकट देता तो मैं उसी को वोट देता। क्या कारण है, मतलब आपको क्या अच्छा लगा ऐसा? मैं थोड़ा सा ना कारण जानना चाह रहा हूँ। 89 से मैं राधा मोहन जी को वोट दे रहा हूँ। यह हत्या की राजनीति कभी नहीं किए हैं, किसी का मने मने अनिष्ट नहीं किए हैं। वह हमारे क्षेत्र के, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक सिंपल कार्यकर्ता सुनील मणि तिवारी को उन्होंने विधायक बना दिया, जो वो स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि मैं विधायक बनूंगा। इसी क्षेत्र के बहुत से श्याम बाबू यादव जो वो कार्यकर्ता हैं। अभी ताजा देखिए, अभी राजस्थान के वो जो शर्मा जी मुख्यमंत्री, उनको नाम कोई नहीं जानता था, उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश देखिए, वो जो यादव जी हैं डॉक्टर साहब, उनको मुख्यमंत्री बने। भाजपा एक पार्टी ऐसी है जो रोड पर चलते हुए व्यक्ति को, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसको मुख्यमंत्री बना सकती है, बाकी अदर में नहीं। सबके बावजूद भी मोदी जी जैसा राष्ट्रभक्त और राम भक्त मेरे नजर में विश्व में कोई नहीं है, इसलिए मेरा समर्थन मोदी जी को। कौन सा ऐसा मुद्दा लगता है, कौन सा ऐसा मामला लगता है जो आपको लगता है कि नहीं ये चीजों पर बहुत अच्छा काम हुआ, और कौन से ऐसे मामले लगते हैं जिसपे आपको लगता है कि नहीं इसमें काम नहीं हुआ, इसमें होना चाहिए? पहले तो आपको हम बता रहे हैं, हम लालू जी के मारे हुए हैं। हम 89 में ग्रेजुएशन किए हैं, तब से 6 बजे के बाद इस शहर में निकलना मुश्किल था। शहर के 20-30 किलोमीटर पे मोटरसाइकिल जाते थे, लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं रहती। आज गारंटी, सुरक्षा है। पहले लाइन जो आता था ना, तो लोग कहता था कि जल्दी जल्दी मोटर चालू करो। आज 24 घंटा लाइन है। सड़क जो चमचमाती है, ये भी है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब ठीक ठाक है। पहले हॉस्पिटल में कुत्ते सोते थे दिन रात, आज देखिए पेशेंट सोते हैं। ये सब विकास है, तो नीतीश जी भी किए हैं और मोदी जी भी किए हैं। इस मुद्दे पर हम देते हैं, हम किसी जात पात मजहब में नहीं मानते हैं। आप भी अच्छा कार्य कीजिएगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। अभी तक अच्छा ही कर रहा हूँ मेरे हिसाब से तो मैं। हाँ, मैंने जो बात कर रहे हैं, मैं किसी जात मजहब पार्टी से मैं, जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसका मैं सपोर्टर हूँ। मैं ऐसे राजेश जी भी अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अभी हम राधा मोहन जी को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री
आदरणीय मोदी जी बनेंगे, इसलिए मेरा वोट मोदी जी को बस। जो मैंने दूसरा पूछा कि कौन सी ऐसी चीजें जिस पर आपको लगता है कि नहीं इस पर अब काम होना चाहिए, ठीक है सारी चीजों पर हो गया, कोई भी सरकार आएगी बेरोजगारी पूर्णतः बंद नहीं होगी, माने बंद नहीं कर सकती, बेरोजगारी समस्या नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार आएगी महंगाई नहीं बंद हो सकती है, क्योंकि पहले हम लोग 100 रुपया मिलता था कमाते थे तो खुश हो जाते थे, आजकल 100 रुपया से 100 गुना कमाते हैं, फिर भी महंगाई है तो महंगाई बढ़ती। जब देश विकसित होगा तो महंगाई बढ़ेगी, ये स्वाभाविक। इसको विकसित ना करें, विकसित करें महंगाई बढ़ेगी, विकसित होगा तो महंगाई बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी कि सिर्फ महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी आमदनी भी बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं। पहले 100 रुपया में आदमी जब काम करने को मिलता था, आजकल 500 600 में 10 बार जाइएगा तो नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। और राशन प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान है, राशन प्रशासन मोदी जी का भी बहुत काम किया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 किलो 4 किलो अनाज के लिए लोग को न्योरा करते थे, अब हर घर में तो अनाज पहुंच रहा है, वो न्योरा वाली बात नहीं है। तो मेरा और मेरे शुभ चिंतकों का वोट मोदी को बस। आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक शब्द ये कहे हैं उस पर थोड़ा सा विचार जानना है। ये राशन को लेकर बहुत बहस होती है, हम बिहार के अलग अलग इलाकों में गए, लोगों ने बोला कि उसको दो तरीके से देखिए, एक कि हाँ अब गरीब को अपनी रोटी की चिंता नहीं करनी है, एक दूसरा पक्ष ये है कि सबको मुफ्त की आदत लगाएंगे तो हाथ मजबूत कब होंगे कि वो कमाए और खुद खरीदे। क्या आपको सही लगता है? राशन देना तो हमको ठीक नहीं लगता, लेकिन भुखमरी नहीं होना चाहिए। जो वाकई गरीब है उनको राशन मिलना चाहिए। किसानों के साथ दिक्कत है, आप राशन दे रहे हैं, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है किसानों को। पहले वही अनाज खरीदता था, जनरल अनाज तो वही खरीदता है, वीआईपी लोग तो बासमती और कतरनी खाते हैं, मध्यम वर्ग ही खरीदता था। आप उसको अनाज दे रहे हैं, 5 आदमी है तो 5 का 25 किलो, और हमारे घर में मिलेगा नहीं। हम खेती करते हैं, हमको लेबर महंगा हो गया, किसान को फायदा हो नहीं रहा है, इसलिए राशन कोई खास मुद्दा नहीं है। 80 करोड़ की संख्या है, लोग बोल रहे हैं उस पर वोट हो जा रहा है पूरा का पूरा। 80, अगर किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो वो अनाज आप बांटेंगे कहाँ से? और किसान को अगर लाभ नहीं होगा तो वो खेती करेगा कैसे? इसलिए आपको मध्यम मार्ग निकालना होगा। गरीबी रेखा से नीचे वाले को आप अनाज दीजिए, गरीबी रेखा से जो थोड़ा ऊपर है उनको मदद कीजिए। कुछ आर्थिक रोज स्थिति कैसे सुधरे इस पर आप विचार करें और देश को आगे बढ़ावे। हम बीच में आ जाएं? हाँ हाँ वही हम पूछ रहे थे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा, मोतिहारी में एक चीज बहुत अच्छी है, हर जगह लोग एक दूसरे को पीछे करता है, यहाँ आगे करता है, वो इशारा किए वहां जाओ, वो इशारा किए यहाँ जाओ, ये इशारा कर रहे हैं यहाँ जाओ। तो कम से कम कोई तो ऐसा जगह मिला जहाँ कोई दूसरे को आगे किया जा रहा है। मुखिया जी, हम नाम भूल गए थे। धर्मेंद्र कुमार अच्छा, मिश्रा। धर्मेंद्र जी पूछ तो लिए थे। हाँ, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह। ये देखिए हम दो धर्मेंद्रों के बीच में हैं, अब हम कौन सा है हमको समझ नहीं आ रहा है। हम कल्याणपुर विधानसभा के कुटवा प्रखंड के हैं, से आते हैं। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। उसमें जो है हम वहाँ 15 साल माफी मांग रहे हैं क्या? हमको लगा कुछ झूठ बोलने जा रहे हैं तो ऐसा कान पकड़ ली धीरे से। वैसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। हम लोग के यहाँ जो लोकसभा चुनाव है, इसमें ज्यादातर मेरा जो बूथ है वो हर बार बीजेपी ही लीड करती है। हमारे कल्याणपुर विधानसभा में, इसके विधानसभा में भी हमारा बूथ एक नंबर क्या है? ये कारण यह है कि सब लोग मोदी जी के नाम से प्रभावित है। मोदी जी काम जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। कौन कौन सा काम है जो आपको लगता है कि नहीं ये चीजें बहुत अच्छी हुई, इस पर वोट होना चाहिए? उनका जो भी काम है, देखिए अभी जो चल रहा है, पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, चाहे राजद का बिहार में था, उस समय आतंकवादी बहुत थे, लोग चल रहा था रोड पर, घर लौट के आएगा नहीं आएगा इसका कोई अति नहीं। आज जो है सब लोग सुरक्षित है, जहाँ है वहाँ सुरक्षित है। इसलिए सब लोग को मन में है कि यार मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद में इंडिया को अपने विकास किए हैं नीतीश कुमार। शुरू का लाइन नहीं आया होगा माइक के बिना। बिहार का अगर विकास का बात है तो नीतीश कुमार से अच्छा कोई नेता नहीं। बिहार के लिए जो नीतीश कुमार ने किया वो किसी नेता ने अब आज तक नहीं किया। उनकी एक आलोचना बहुत होती है कि सत्ता के लिए, मतलब सत्ता के लिए वो कैसे भी किसी भी तरीके से, देखिए लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब आप बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं,
उनके राजनीतिक समर्थन लेने की तरीकों को या उस चीज को, सत्ता में रहने के लिए अपने जो साथी हैं उनको बार बार बदलने की चीज को, क्या उसको भी आप उतना ही सही मानते हैं? देखिए, राजनीति में अगर हम कहीं हार रहे हैं तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। सत्ता का सुख नेता छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन काम उनका बहुत अच्छा है। बिजली नीतीश बाबू का देन है, सभी कर्मचारियों का भुगतान नीतीश बाबू का देन है, आशा, गांव के लोगों का विकास, हर जगह ये सब खोला है। आजकल लोन देने वाला जीविका दीदी, रोजगार के तो साधन उपलब्ध नीतीश कुमार ने जो बिहार में दिया है, वो यहाँ बालू आती के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इस स्थिति में भी बिजली सुधारे, सड़क बनाया, सभी लोगों का समय पर भुगतान करने का प्रयास किया बिना पैसे का। केंद्र सरकार भी उस समय विरोध में थे तो उनको मदद नहीं किया। उसके बावजूद भी नीतीश बाबू ने ये यहाँ के जनता को कभी दिक्कत नहीं होने दिया। जी सुनिए, यहाँ लाइव चल रहा है, वहाँ लाइव क्यों देख रहे हैं? वही कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, कुछ ठीक है। चेक कर रहे हैं कि पूरा आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा पीछे चल रहा है, वही हम बोल रहे हैं। तो 2-3 सेकंड ऐसे जाता है ना। नहीं, चेक कर लिए ना, सही से चल रहा है? एकदम सही से चल रहा है। अभी आप लाइव हैं, ये देख भी रहे थे आपको। अब हमको ये समझ नहीं आया कि व्यक्ति साक्षात यहाँ बैठा है, इतनी सुंदर मुस्कुराहट यहाँ है, ये पता नहीं क्यों मोबाइल में देखने में लगे हैं। वो भी छोटा लड़का है अपना। हमको एक चीज, एक तो आप लोग बहुत चेक करते हैं, गजब है। एक चीज हम जो पूछना चाह रहे थे, ऐसे हाथ रख लेना। हाँ, कोई बात नहीं। हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया और फिर आपने रोजगार से लेकर तमाम चीजों को कहा, बिहार में घूमते घूमते एक शब्दावली या एक तर्क ये भी सुनने को मिलता है कि रोजगार नीतीश कुमार तभी दे पाए जब एक खास तरीके का समीकरण, एक खास तरीके की सत्ता रही। देखिए, वो सत्ता पलटी, वो गठबंधन टूटा, अब रोजगार में बिहार वही है जहां पहले था। नहीं, तेजस्वी यादव भी साथ थे तो नौकरी का बाहर था यहाँ। तेजस्वी यादव भी तो ये बात कहते हैं कि रोजगार हम ही दिलवा पाए और कोई नहीं दिलवा पाया। नीतीश कुमार का देन है, उनका सहयोग तेजस्वी यादव ने जरूर किया रोजगार के मामला में, और पहले से भी नीतीश कुमार देते आए हैं। हमने सवाल को थोड़ा सा वापस, क्या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए इसलिए कड़क करके या घुमा कर पूछ लेते हैं। हमको कल कोई बोला, हाँ बिल्कुल, और आप अच्छे से बोल रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हमको कल कोई बोला कि देखिए, नौकरियां तो मुख्यमंत्री की कलम से ही निकली, फिर एक आदमी ने ये कह दिया कि उस कलम की स्याही तेजस्वी यादव बगल में थे तभी आई, उससे पहले और उसके बाद सूख गई। क्या प्रयास तो पहले भी किए, लेकिन स्याही सही रहा तो ज्यादा तेजी से काम हुआ। मतलब तेजस्वी मुख्यमंत्री से काम करा पाते हैं ज्यादा? सहयोगी हैं अच्छे, नीतीश बाबू के सहयोगी अच्छे हुए। अभी वाले अच्छे नहीं है? अभी नीतीश कुमार अच्छे जरूर हैं। नहीं, सहयोगी पूछ रहा हूँ। सहयोगी अच्छे या बुरे का तो काम होगा तब पता लगेगा। चेहरा तो आपका अच्छा वाला बना नहीं। अच्छे बुरे का पहचान तो काम से पता लगता है बाप। आदमी, कृष्ण भगवान कहे कलयुग में, आदमी अपने कर्मों के द्वारा जाना और पहचाना जाएगा। यही मैं पूछ रहा हूँ, बतौर वोटर आप लोगों ने, अब हालांकि लोकसभा के चुनाव में हम बिहार की सियासत की बात करने लग गए, आप लोगों ने दोनों पक्षों को देखा, बेहतर क्या लगा? बेहतर नीतीश कुमार है। अरे वो तो हमेशा हैं, वो चिरस्थायी हैं, उनके बाद उनको सहयोगी उनके साथ कौन अच्छा लगा? सहयोगी अच्छा कौन लगा, ये तो जब आप मुस्कुराते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने सवाल ठीक पूछा है। नहीं, देखिए, समय समय की बात है। पहले सहयोगी सुशील मोदी जी थे। सर, इतिहास तो हम पढ़ कर आए हैं, हम तो अनुभव पूछ रहे हैं। देखिए, अनुभव पूछ रहे हैं तो पूर्व से बतावें कि अभी वर्तमान का बतावें? अच्छा बताइए बस सीधा, कौन है ज्यादा अच्छा, कौन नीतीश कुमार जी से ज्यादा काम करा लेता है? सुशील मोदी जी ने काम अच्छा कराया, और अभी तेजस्वी यादव जी ने भी काम अच्छा कराया। हमको हमारे हिस्से का जवाब मिल गया। अब एक बात है, जो देख रहे थे, खुद लाइव पर आना, क्या बोलना है? आप पूछिए क्या बोलना है। हम तो थोड़ा सा मोतिहारी मुद्दा, सियासत किस तरफ चल रही है, क्या मूड है, वो समझना चाह रहे हैं। देखिए, पूर्वी चंपारण का मुझे जो लग रहा है, या मोतिहारी नगर का, इस बार पुनः लोग भाजपा को जिताएंगे। कारण अब बहुत सा काम है इसमें, केंद्र की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री अभी सूर्योदय योजना जो घोषणा किए हैं,
और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी योजना का कार्यान्वयन इतना बढ़िया से होता है। जैसे शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 100% पैसा लाभुक को मिलता है, राशन के लिए योजना है सो। तो ये इस सरकार की खासियत है कि इस योजना का कार्यान्वयन बहुत अच्छा से होता है। पहले भी लोक कल्याणकारी योजना बनता था, पिछले सरकारों में भी, लेकिन उसका कार्यान्वयन इतना बढ़िया नहीं होता था। और दूसरा, प्रधानमंत्री काफी दूरदर्शी आदमी है। जैसे अभी सूर्योदय योजना हम देख रहे थे, तो उसमें प्रधानमंत्री बता रहे थे कि अब हमारी योजना है कि हर घर पर सोलर लगे, वो अपने खपत लायक बिजली वो खुद करे और बाकी बिजली वो हमें वापस दे, जिसका मैं उन्हें पैसा दूंगा। इससे सभी लोगों को लाभ होगा। इस तरह का सोच पहले की सरकारों में कभी नहीं रही। आपका नाम क्या हुआ? राय रोहित शर्मा। रोहित जी, एक बात बताइए कि दो सवाल जो साहब ने भी कहा, मैं उधर भी बात गया था, जो चीज फंसती है या जहां पर मामला अटकता है या जहां पर बात होती दिखाई देती है, दो चिंता के विषय दिखाई देते हैं बिहार में खासतौर पर। रोजगार यानी बेरोजगार युवाओं की संख्या। ये बात तो सच है ना कि बिहार से पलायन बहुत आयत में होता है, खूब होता है। तो वो एक बेरोजगारी की समस्या, उसको दूर करने के उपाय पर। और दूसरा, हमको जो नई उम्र के लड़के मिलते हैं, अधिकतर युवाओं से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं बिहार में पढ़ाई पर हाल ठीक करने की जरूरत है। 3-3 साल की डिग्री 3 साल में हाथ में नहीं आती है। नहीं, ये तो है, इस पर काम करने की जरूरत है। हम भी मांग करेंगे बिहार सरकार से कि ये चीज को ठीक करे। और पर रोजगार पर कोई प्लान दिखता है कि यहाँ के लोग इतनी संख्या में बाहर ना जाएं या यहाँ पर वो अवसर उनको मिल जाए कि यहीं पर वो रुकें? देखिए, इसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी बिहार सरकार को भरपूर सहयोग करना चाहिए। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन सा क्षेत्र है, आपने अच्छा बताया, कौन सा क्षेत्र जिस पर काम करने की जरूरत है, कमी कहाँ है? देखिए, कमी यहाँ जैसे बिहार में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ताकि बिहार के लोग बिहार में ही उन्हें रोजगार मिल सके। और बिहार के लोगों को भी चाहिए कि यहाँ रोजगार खड़ा करने के लिए सरकार से तालमेल बैठाए। चूंकि इंडस्ट्री तो लोग भी लगाएंगे ना। और दूसरा क्षेत्र है यहाँ, जैसे कूड़ा, बोले कुछ नगर, यहाँ कूड़ा के प्रोसेसिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा शहर में गंदगी फैला हुआ है, इधर का कूड़ा उधर रखा जाता है। तो कोई बोल रहा था कि आपके यहाँ की एक बहुत अच्छी झील है, लेकिन उसमें सीधा गंदा चला जाता है। बता रहे हैं, इस पर भी तेजी से काम होना चाहिए। बहुत दिन से इसके लिए योजना है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो वो तो खैर नगर निगम, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सबका मिला जुला है, लेकिन मिलजुल के काम होना चाहिए। स्थानीय सरकारों की या स्थानीय निकाय की भी जरूरत है। एक और चीज बताइए कि इतना समीकरण तो समझ आ गया, वोट क्या सोचकर पड़ता है? चेहरा देखकर पड़ता है, पार्टी देखकर पड़ता है, बिरादरी देखकर पड़ता है, चेहरा देखकर भी पड़ता है, बिरादरी देखकर भी पड़ता है। ज्यादा हिस्सा क्या भारी हो जाता है? ज्यादा भारी जातवाद है। तो मतलब समीकरण साधना ही पड़ेगा। निश्चित, बिना समीकरण साधे आप अच्छे बहुत हैं आप, तो कुछ आपको 5-10% अच्छे लोगों का वोट मिलेगा, लेकिन जातीय समीकरण नहीं साधिएगा तो आप चुनाव जीत नहीं पाइएगा। आप चर्चा में अभी आए, दो धर्मेंद्र जी के बीच में आप बैठे हैं, हमको भी बाद में पता चला कि दोनों धर्मेंद्र हैं। जी जी जी, तुम सुपरस्टार हो गए ना। हाँ हम भाई, इसीलिए हमने दो स्टार के बीच में बैठे तो। हाँ, हमने इसीलिए जानबूझ के बता दिया थोड़ी देर पहले, वो अनुभव भी या वो वाला सुपरस्टार वाला फीलिंग हम भी लिए। क्या नाम साहब आपका? अजय आजाद। जी अजय जी, मैं थोड़ा सा ना लोगों से बात करते करते समझना चाह रहा था कि इस इलाके का, इस लोकसभा का मूड और मुद्दा क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। किन चीजों को सोचकर कोई वोटर वोट देने जाता है और मूड किस चीज पर बनता है, कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी कमियां हैं जिस पर काम होना चाहिए? वोटर अमूमन भाषण सुन के वोट देने जाते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि फलां ने बहुत अच्छा भाषण दिया। अरे भैया, भाषण बहुत अच्छा दे रहा है, वो भाषण नहीं दे रहा है, वो झूठ बहुत अच्छा बोल रहा है। ठीक है ना, वो इतना सलीका से झूठ बोल रहा है कि हम एतबार न करें तो क्या करें। तो हम तो भाषण सुन के वोट देने जाते हैं। ज्यादातर लोग हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं और नंगे पांव लोग दौड़े उनको सुनने चले जाते हैं। क्या सुन करके आते हैं कि कैसे हम आधे घंटे में तुमको 5 साल के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। यही तो है वोट देने का तरीका। क्या यहाँ के डेमोग्राफी को पता है वोट किस कारण से दिया जाता है? वोट देने आता भी है क्या? वोट देने की समझ भी है क्या? या किसी स्कूल में कभी पढ़ाया भी गया है कि वोट क्यों दें, वोट किसे दें?
कभी बताया गया है क्या? हमारे सिलेबस में है क्या वोट देने की? जबकि हमारा देश लोकतंत्र पे आधारित है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके बावजूद भी हमारे बच्चों को, कम से कम 10 तक के बच्चों को, क्या इस लोकतंत्र के बारे में कोई जानकारी भी है क्या? जब ये पता है कि सारी शक्तियां इसी में निहित हैं, इसके बावजूद भी हमारे बच्चों को उन शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता है, वो गुमराह हैं, वो कहीं भी वोट कर देते हैं। पिछले बार 22,706 व्यक्ति ने लोकसभा में नोटा दबाया। क्या सिग्निफिकेंट है ये? यह बात क्या कहना चाहता है कि हमारे अंदर रोष है, ठीक है ना, लेकिन रोष है लेकिन विकल्प नहीं है। तो विकल्प नहीं है तो हम जाते हैं, कोई नोटा दबा देता है, कोई किसी को दबा देता है, कोई किसी को दबा देता है। पिछले 20 साल से हम वोट दे रहे हैं, लगातार इस पार्टी को देते हैं, उस पार्टी को देते हैं, इनको देते हैं, उनको देते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनता है। ये किस बात के लिए वोट होता है भाई? ये कौन सा लोकतंत्र है भाई कि हम आप किसी को वोट दीजिए तो क्या हुआ? वोट जो सो नहीं, एक जुमला है कि आप किसी को वोट दीजिए वोट कमल से ही निकलेगा, उसी तरह से आप वोट किसी को दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेगा। और पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की लड़ाई कहाँ है? उप मुख्यमंत्री की लड़ाई है। किसका उप मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री की तो लड़ाई ही नहीं है हमारे यहाँ। सांसद ही समझाइए, अब विधानसभा तो आपने समझा दिया। अब देखिए, सांसदी में एक नया शब्द आया है, राष्ट्रवाद। भाई हम लोग भारत देश में रहते हैं, ये बात तो पता है। अब नए सिरे से हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, तो पहले हमको तो यही आप समझा दीजिए कि देश और राष्ट्र में क्या अंतर है जो वो समझाना चाहते हैं, तो हम राष्ट्रवाद के आधार पर वोट कर दें। मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए देश और राष्ट्र में क्या अंतर है? तो सुनते हैं आप लोगों से, हमको ये भी मालूम है घूमते घूमते नई परिभाषा मिल जाएगी, फिर वो नई परिभाषा भी सीख लेंगे, फिर उस पर भी पूछ लेंगे सही है गलत। तो हमको अभी तक भारत देश पर वोट करने आता था, भारत राष्ट्र पर कैसे वोट करना है ये हमको सीखना पड़ेगा। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये भारत कब राष्ट्र बना, संविधान के किस संशोधन के तहत ये भारत राष्ट्र हो गया। भारत देश है ये हमको पता है ना। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव का मुद्दा जो होता है वो कभी भी स्थानीय मुद्दा बहुत कम होता है। एक एमपी जो है वो कर ही क्या सकते हैं, मतलब देश के मुद्दों पर चुनाव ज्यादा चला जाता है। देश के मुद्दों पर चुनाव जाता है ये, है ना। तो ये देश के मुद्दे पे चुनाव जा रहा है। और रही बात, हाँ, बिहार के लिए कुछ ना कुछ विजन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए लोगों का बात में या फिर काम में। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के प्रति क्या घोषणाएं हैं। मतलब होंगी, बहुत सारी घोषणाएं होंगी मैनिफेस्टो में, हो सकता है हमने मैनिफेस्टो ठीक से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज भी बिहार जो है भारत के 28वें स्थान पर है। और हम तो इसी बिहार राज्य के नागरिक हैं, तो हम तो बिहार के बारे में सोचते हैं। बिहार के बारे में किस नेता का क्या विजन है, ये बिहारी यहाँ पर बैठे लोग हैं, 100 लोग हैं, पूछ लीजिए कि बिहार के बारे में मोदी जी का क्या कहना है, बिहार के बारे में कांग्रेस के राहुल गांधी का क्या कहना है, ठीक है ना। बिहार के बारे में किसका क्या कहना है किसी को नहीं पता है। ढेर सारे सवाल जब आप कर रहे थे तो आंखें इस ओर थी, जो भी मोबाइल पर तल्लीन है कि ढेर सारी चीजें हैं, परिभाषा से लेकर बहुत कुछ। क्या मूड है फिर मोतिहारी का? मोतिहारी का क्या मूड है? और हम पूरा इंतजार करके आए कि आपका पान पूरा आपको उसका स्वाद मिल जाए और अब जबान ढंग से खुल जाए। अरे इतना भी नहीं त्यागना था, इतना त्याग जरूरी नहीं होता। मोतिहारी का क्या मूड जानना चाह रहे हैं आप? मूड है वो जानना चाह रहे हैं। मोतिहारी में जो है यहाँ का सांसद जो है राधा मोहन सिंह, वही यहाँ सांसद रहेंगे। और हम लोग वोट जो करेंगे हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। किसी उम्मीदवार का नाम विकास है क्या? किसी उम्मीदवार तो नहीं, किसी उम्मीदवार का नाम विकास और विकास के नाम पर वोट करेंगे बोले तो लोगों को लगने लग जाए। हम लोग जो विकास देख रहे हैं उस पर हम लोग कर रहे हैं वोट। मतलब हमको कोई एक दिन हल्के स्वर में ये कह रहा था कि बोला कि भैया जब लोग जोर जोर से बोलते हैं कि विकास के नाम पर वोट करेंगे, विकास के नाम पर वोट करेंगे, किसी निर्दलीय को विकास नाम के खड़े कर देते हैं। फोकट में सबसे ज्यादा प्रचार उसी का हो रहा है। हम लोग देश के जो विकास हो रहा है हम लोग उस पर वोट करेंगे। क्या ऐसी चीजें हैं साहब, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी हुई, ये विकास है, ये प्रभावित किया? क्योंकि विकास बोलने से समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, मिला क्या है। हम लोग के यहाँ सड़क मिला है, बिजली मिला है, अपराध मुक्त जगह से जो वो हम लोग को मिला है ना। हम लोग आज के डेट में बाहर जाते हैं, हम लोग को देख रहे हैं कि सड़क जो पहले टूटी फूटी सड़क थी वो 2 लेन हुआ, 4 लेन हुआ, 6 लेन हुआ, 8 लेन हुआ। और महंगाई करके जो लोग कह रहा है, लोग साथ में बेरोजगारी भी जोड़ लीजिए, वो भी कह रहा है। हाँ, बेरोजगारी मेरे नजर में कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा हम एक फॉर्मूला में बता देते हैं आपको कि जो पहले दूध देने आते थे, पहले मछली बेचने जो आते थे, वो पैदल चल के गाँव में घूमते थे, आज वो शहर में मोटरसाइकिल से बेच रहे हैं। ठीक है, महंगाई मुद्दा बनाए हुए आप। और ये स्थिति है कि आज आप आज के डेट में जाइए गाड़ी खरीदने 4 व्हीलर कोई,
तो पता चलेगा कि आपको 6 महीना और 1 साल का वेटिंग पे आपको रहना है। कहाँ का महंगाई है ये? आप कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर हो गया 1200 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया। 10 साल पहले जिसकी जो सैलरी मिलती थी आज उतनी ही सैलरी मिल रही है क्या? आप ये कह रहे हैं कि आय बढ़ी है तो उसके अनुपात में फिर महंगाई में भी वृद्धि हुई है, तो वो अंतर उतना ही है। अंतर उतना ही है। आप जाइए फ्लाइट का टिकट लेने, देखिए वहां खाली है क्या? अभी आप देखिए सबको फुल है। AC 2 टायर पहले फुल हो रहा है, 3 टायर पहले फुल हो रहा है। उसमें हमको कोई बोला कि ये भी पूछ लीजिएगा जब कोई ट्रेन का बात करेगा, हम तो अपनी तरफ से नहीं किए चूंकि आपने कर दी, कि जनरल का डब्बा क्यों कम हो रहा है, जनरल का डब्बा क्यों कम हो रहा है? लोग चाह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है, लोग चाह रहे हैं कि हम भी जाएं AC में। उसकी डिमांड ही नहीं है। जनरल डब्बा जब जनरल लोग रहेंगे तब ना जनरल डब्बा रहेगा। जनरल लोग अब नहीं है। जनरल लोग क्या है, जब जी आप मानते हैं कि आप AC 2 टायर में घूम रहे हैं, मेरी भी इच्छा है, मेरे पास पैसा है तो घूम रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कृष्ण हुआ। विनय जी हैं और साथ में कृष्ण भी जुड़ा हुआ है। चलिए अंत में आप लोगों के पास आ जाए वरना चर्चा अधूरी रहेगी। वो तो फोन उठा लिए, आप मुद्दा उठाइए। कौन सा मुद्दा है मोतिहारी का? मोतिहारी का मुद्दा का पूरा देश का मुद्दा बेरोजगारी है। पूरा देश बेरोजगारी के आलम से गुजर रहा है। अब हमको समझ आया कि आपकी गर्दन उनकी तरफ क्यों नहीं थी, दोनों गर्दन अलग जगह क्यों थी। हाँ। जी, आप जरा बताइए, जब बिहार में विकास हुआ है, देश में विकास हुआ है, 80% लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो कहे जो बिहार से एक भी लोग बाहर पलायन नहीं करेगा, हम बिहार में रोजगार देंगे। कौन कौन कंपनी कहाँ कहाँ का देश विदेश का आ रहा था यहाँ रोजगार देने के लिए, लेकिन कोई फैक्ट्री बैठा नहीं, कहीं कोई रोजगार मिला नहीं। वो तो बहुत लंबा लंबा बोलते चले गए, 15 साल चाचा सत्ता में शासन संभाले, लेकिन एक भी कहीं दिख रहा है फैक्ट्री वगैरह बैठा हो या विदेशी कोई कंपनी आकर के यहाँ कोई कंपनी बैठाया हो जिससे गरीब को रोजगार मिल जाए। आज जितने लोग जा रहे हैं ट्रेन में एकदम कस कस के लोग जा रहे हैं, वोट प्रतिशत घटा हुआ है। देखिए रहे हैं बार बार मीडिया से लेकर के, आप लोग के माध्यम से लेकर के, जितने पदाधिकारी लोग हैं लगे हुए हैं, नहीं वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ है, कम का कारण क्या है? अरे लोग बेरोजगार है, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन कर गया है। यहाँ लोग है ही नहीं तो वोट कैसे पोल कर पाएगा? वोट प्रतिशत घटने का यही मुख्य कारण है। क्या नाम आपका? शाही यादव नाम हुआ। फोन हो गया ना जरूरी वाला? हाँ, मुस्कुरा दिए, मतलब हाँ विचार भी पूरा पक्का कर चुके हैं। क्या बोलना है? आप पूछिएगा तो बोले। यही हम तो सबसे मूड पूछ रहे हैं। जीतेगा हारेगा 4 जून को हमको पक्का पता चलेगा, वो आप लोगों से पूछकर 10 दिन पहले पता करके कोई फायदा नहीं होना है। लड़ाई टसम टस है, लड़ाई टसम टस है। जीत हार तो आगे बताया जाएगा, लेकिन लड़ाई टसम टस है मोतिहारी का और बेतिया का। मतलब वैसे भी लड़ाई ना हो तो मजा नहीं आता ना, फंसा हुआ मैच में बहुत मजा आता है हम लोगों को। लड़ाई टसम टस है, फंसा हुआ मैच है अभी। क्यों कारण से इतना लड़ाई फंस गई है? क्यों कारण कि ये भी बहुत दिन से थे, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बदलाव हो। अब बदलाव के लिए अब नए चेहरा आए हुए हैं, ये भी अच्छे लोग हैं, ये भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। विधायक भी 5 साल रहे हुए हैं और बहुत अच्छा मैंने इनका। अच्छे व्यक्ति नहीं है उधर वाले दोनों, इनको तो देखे हम लोग, इनको तो देखे हैं ना 20 साल 25 साल, 10वां बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार जीते हैं, तो 5 बार तो हम लोग देख लिए 25 साल। तो एक बार इनको भी मौका दे, मोतिहारी के लिए कुछ सुधार हो जाए। हाँ, यही मैं आना चाह रहा था, यही कि क्या चीज है जो आप लोग अगर पलटना चाह रहे हैं, अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लग रहा है नहीं ये कमजोर रह गए, इधर फोकस करना है? हम एक किसान परिवार से आते हैं। हम लोग का मुख्य मुद्दा था 2014 में, हम भी मैंने पूरा नारा लगाए थे मोदी मोदी मोदी। लेकिन जब चुनाव के बाद बीतने के बाद जो चीनी मिल का चाय नहीं पिए तो हम लोग नाराज हो गए। 19 में भी बोले कि नहीं नहीं अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग नाराज हैं। हम लोग चाहेंगे कि नहीं बदलाव हो। और जो किसानों को, जो हम लोग इसके पहले जो चुनाव हुआ था 2004 में, उसमें सारे किसान का KCC माफ हुआ था, कृषि लोन माफ हुआ था। इन्होंने तो बता दीजिए, इन्होंने कभी किसान के बारे में सोचा हो? मोदी जी किसान के बारे में कभी बोला हो? किसान का कर्ज माफ किया हो? एक पंपी सेट लिए हैं, वो भी नट्टी दाब कर हमसे पैसा ले रहा है, घर पे जाके चिपका दे रहा है, वारंट कुट्टी जप्ती चिपका दे रहा है। तो किसान नाराज है, पूरे देश के किसान नाराज है, और हम लोग इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। मैं इनकी एक लाइन के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहता हूं यहाँ पर।
और उससे पहले एक तस्वीर बहुत अच्छी है कि मोतिहारी में सत्ता हो या विपक्ष हो, जगह बराबर दी जाती है। 3 लोग की बेंच में 4 बैठे, बराबर बैठे, कि सबको बराबर जगह बैलेंस मिलता रहे, किसी की जगह कम ना हो, ये ध्यान पूरा रखना है। जो आपने कहा कि अच्छा आदमी दोनों जगह है, दोनों जगह बात हो। आपकी जिस लाइन को साहब मैं चर्चा के अंत में प्रयोग करना चाहता हूं वो यही है कि ये बात तो आपने सच कही कि वोट कम हुआ है, और हम जहां भी चर्चा कर रहे हैं, जहां भी बात कर रहे हैं, एक अपील के साथ उस चर्चा को विराम दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वो ये है कि कोई भी मुद्दा चुनिए, कोई भी पक्ष चुनिए, कोई भी बात चुनिए, लेकिन वोट जरूर करिए, क्योंकि जब आप वोट नहीं करते हैं तो आपकी बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं और नेताओं को लगता है कि देखो जो लाइन में खड़ा है वो मेरे समीकरण का, बिरादरी का या बटा हुआ वोटर है। तो वोटर जब मुद्दों की बात करने के साथ मुद्दों पर वोट भी करेगा तो शायद राजनीति में जो बातें हो रही हैं, जो उन्होंने कहा, जो भाषण हो रहे हैं, उसके विषय भी बदल जाएंगे। तो वोट खूब हो, बिहार से यही अपील। कल घर से निकलना है, जिन इलाकों में वोट है खूब वोट डालना है। इसी बात के साथ, इसी अपील के साथ इस चर्चा को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।